Now, एक चीज और यहाँ नोट कर लीजिएगा इसके लिए, मल्टीप्लेक्सर के लिए। इसको डिजाइन कर लिए थे, ये हो गया था ना क्वेश्चन। तो मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो टर्म्ड एज, ठीक है, बिकॉज समटाइम मल्टीप्लेक्सर इज hold the name as a data selector. So multiplexer, you can mention multiplexer is also known as data selector, because out of several data input only one output is there, so it is also used as a data selector. तो डेटा सेलेक्टर टर्मिनोलॉजी भी इसके लिए यूज किया जाता है। नाउ यू ऑलरेडी ये सर्किट आप बना लिए होंगे। यस सर। हाँ, तो लॉजिक सर्किट। नाउ टुडे विल डिस्कस डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर, इसको डीमक्स भी आप यूज करेंगे हम लोग, डीमक्स। नाउ डीमल्टीप्लेक्सर इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर के केस में हम लोग देखे थे ये इसको आप बोल सकते हैं कि मेनी नंबर ऑफ इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल आउटपुट चैनल। तो हियर द टर्मिनोलॉजी वी यूज मेनी इनटू वन, यानी सेवरल डेटा इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट हमारा चैनल प्रोड्यूस हुआ। तो दिस इज ऑल्सो मेकिंग द रिलेशनशिप इनटू मेनी इनटू वन फॉर्म, यानी we have several data input and on the basis of several data input one output is generated. So several data input is termed as many. So we can mention here many for data input and one for output, यानी जो भी आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है वो हमेशा यूनिक होगा। नाउ जस्ट यू से द रिवर्स ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सर, one into many. So whenever there is a single input responsible for generation of several output, so that is termed as one into many. अब ये one into many एक्चुअली क्या है, यहाँ जो आपका आउटकम जनरेट हो रहा है वो आउटकम आपका कोई भी हो सकता है। यानी जैसे अगर हम 8/1 की बात करें तो 1 आउटपुट इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 8 इनपुट कॉम्बिनेशन। तो सिमिलरली अगर हम 8/1 की जगह 1/8 की बात करेंगे तो 1 इज यूज्ड फॉर द इनपुट एंड 8 इज यूज्ड फॉर द सेवरल आउटपुट। तो जस्ट द रिवर्स ऑफ द पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर वी हैव डी मल्टीप्लेक्सर इन विच, तो दैट्स वाई आपका ये जो नाम है इसका डेटा सेलेक्टर। तो इन केस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर द नेम इज गिवन एज ए डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज यहाँ पर आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वन नंबर ऑफ चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दैट इज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। मल्टीप्लेक्सर इज यूज एज ए डेटा सेलेक्टर एंड डी मल्टीप्लेक्सर इज यूज एज ए डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। तो डी मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो first of all, what is demultiplexer? If you have to define what is demultiplexer, then just mention here, we mention the word demultiplex means, जैसे आपका मल्टीप्लेक्स मीन्स मेनी इंटू वन, तो डीमल्टीप्लेक्स का मतलब क्या है, 1 into many।
one into many, just opposite of many into one. So it will give you the relationship in this manner. The word demultiplex means one into many. Then what is demultiplexer? So it is the process. So process is what? Demultiplexing. Demultiplexing is the process. अब ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, जस्ट उसका उल्टा, मल्टीप्लेक्सर का उल्टा अगर देखा जाए तो डीमल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन. अब क्या है इसमें, एक इनपुट चैनल से आपका इंफॉर्मेशन हो रहा है, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इनपुट एंड, जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ राउटर, ठीक है ना, राउटर का एग्जांपल ले सकते हैं. वाईफाई यूज करते हैं आप, ठीक है, तो देयर इज वन डेटा इनपुट एंड सेवरल डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दैट चैनल. तो फ्रॉम वन इनपुट एंड वन इनपुट इज ट्रांसमिटिंग इनटू सेवरल आउटपुट, यानी कि नंबर ऑफ आउटपुट आपका होगा. तो it is the process of taking information from one input and transmitting the same over एक मिनट. And transmitting the same over one of the several outputs, ठीक है ना. तो that is the process name, यानी कि demultiplexing is the process used in the demultiplexer. तो demultiplexer में जो सर्किटरी डिजाइन होगा वहां पर ये प्रोसेस आपका काम करेगा, जहां पर सिंगल इनपुट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपको मल्टीपल चैनल को. अब बिकॉज यहाँ पर आपका डेटा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई डीमल्टीप्लेक्सर इज आल्सो टर्म्ड एज डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, एज लाइक मल्टीप्लेक्सर इज टर्म्ड एज डेटा सेलेक्टर. बिकॉज मल्टीप्लेक्सर के केस में आपका डेटा जो है वो सेलेक्ट होता है, पर्टिकुलर डेटा सेलेक्ट होता है. यहाँ पर आपका डेटा जो है वो नंबर ऑफ चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि वन इंफॉर्मेशन इज इनपुटेड टू द पर्टिकुलर डीमल्टीप्लेक्सर and that information is distributed on different channel in the form of output. So you can say it is the reverse process of the multiplexer. So if you have to define demultiplexer, then how you can define it? Anyone? How you have to define the demultiplexer on the basis of input and output? So it is what, how you can define it? Anyone? One to many. Yes. Yes, a demultiplexer is a combinational circuit used to generate multiple outputs, है ना, multiple outputs for a single inputs. यानी कि there is a single input which is transmitted over several
आउटपुट्स, यानी कि जो आपका चैनल होगा वो सेवरल आउटपुट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर इसको हम लोग देखें, इसको अगर इस तरह से देखें कि अगर आपका m इंटू एन, ठीक है ना, इन केस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर, in case of multiplexer, if we have m into n channel, then in case of demultiplexer we have n into m channel. अब now m into n channel का मतलब क्या है? यहाँ पर m into n channel का मतलब है here m is your input output and n is your output. Now output this output is used as a input here, ठीक है ना। तो in case of demultiplexer, whatever output generated by multiplexer, that output is used as an input. तो input के फॉर्म में यूज होगा and that is responsible for generation of output. तो ये m by n जो है वो n by m में बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल if we have 3, तो अगर 2 है तो 2 by 1 mux, then for 2 by 1 mux we have 1 by 2 dmux. Similarly, if you have 3 इनपुट अगर चैनल है 3, तो 3 अगर सिग्नल है तो 8 चैनल होगा, 2 है तो 4 होगा। तो if there is 4 by 1 mux, then 1 by 4 dmux. That means यहाँ पर क्या है एक्चुअली, यहाँ जो आपका मल्टीप्लेक्सर जनरेट हो रहा है उसी का रिवर्स आप जो है डीमल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। अगर 4 बाई यानी कि 2 सिलेक्ट सिग्नल है तो 4 डेटा इनपुट यूज हो रहा है मल्टीप्लेक्सर में, तो फिर से वो 4 डेटा को रिट्रीव करने के लिए आप डीमल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हैं एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सिमिलरली इसी तरह से अगर आपका 3 सिलेक्ट सिग्नल है तो 8 इनपुट चैनल होगा, तो 8 बाई 1 अगर मक्स है तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो जाएगा 1 by 8 dmux. Are you getting the point? Yes sir. मल्टीप्लेक्सर के केस में अगर m by n रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट आउटपुट, तो यही m by n into m में रिप्रेजेंट होगा फॉर डी मल्टीप्लेक्सर, where the value of n is used as an input and value of m is used as an output. So that is the particular channel. So when we see the block diagram, see, तो ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में भी है जैसे आपका सेलेक्ट जो सिग्नल है वो तो आप फिक्स अभी यहाँ नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यू कैन गिव नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट सिग्नल्स लाइक अर्लियर वी चेक, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस सेलेक्ट इनपुट सिग्नल, देयर इज सिंगल इनपुट चैनल, यानी डेटा इनपुट हमारा सिंगल होगा। नाउ दिस सेलेक्ट सिग्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट, ठीक है ना। तो आउटपुट के लिए हमारा सेलेक्ट सिग्नल अब रिस्पॉन्सिबल है जो पहले हमारा इनपुट के लिए था, एंड अगेन वी हैव सेवरल आउटपुट चैनल, हियर वी हैव इनपुट चैनल, तो दीज आर द नंबर ऑफ आउटपुट, यानी कि अगर हम इसको n इंटू m के फॉर्म में देखें तो इट इज द n बाई m dmux, तो वेयर n रिप्रेजेंट इनपुट एंड m रिप्रेजेंट आउटपुट, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं m आउटपुट, ठीक है ना, लाइंस, एंड n यहाँ पर n हमारा क्या है n यानी 1 इनपुट लाइंस, तो इनपुट लाइन आपका हमेशा n 1 रिप्रेजेंट होगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द पर्टिकुलर सेलेक्ट सिग्नल्स। तो नाउ सी हियर 1 इनपुट लाइंस आपका एज इट इज है, तो ये जो सेलेक्ट सिग्नल्स आपका जो है वो डेजिग्नेट करेगा इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पर अगर हम n बाई m लिखेंगे तो यहाँ 1 तो हमारा फिक्स हो गया, तो 1 आपका जो है उससे ये m रिलेट नहीं कर रहा है,
तो वी जस्ट मेंशन हियर, ठीक है ना, लाइक अर्लियर वी यूज n by m, so here we use वन 1 बाई by एम। m। तो 1 फिक्स है आपका, इनपुट तो फिक्स है 1, m आपका जो है वो m आउटपुट लाइन्स है, एंड हियर n इज व्हाट, n इज द सेलेक्ट सिग्नल। नाउ n सेलेक्ट सिग्नल्स जो हम यहाँ ले रहे हैं, अब ये n सेलेक्ट सिग्नल्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ जो n आपका है, यहाँ n लेने का मतलब है कि यहाँ आपका जो नंबर ऑफ इनपुट आप जो ले रहे हैं, वो यहाँ जो आउटपुट आप जनरेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ आउटपुट जो जनरेट हो रहा है उसमें से पर्टिकुलर आउटपुट आपका एज एन इनपुट यहाँ यूज हो रहा है। तो इनपुट हमेशा एट ए टाइम इनपुट आप एक ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर चैनल आपका जो आउटपुट का नंबर ऑफ होगा, यानी कि आपका वैल्यू जो है n का वैल्यू कोई एक होगा, ठीक है, और उसके बेसिस पर आपका आउटकम जनरेट होगा। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू व्हाट, m जो आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो m का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, n पर। एन पर n सेलेक्ट सिग्नल है, n सेलेक्ट सिग्नल्स आपका जो है वो रिस्पॉन्स करेगा नंबर ऑफ आउटपुट चैनल। तो अगर n का वैल्यू आपका 1 होगा तो m का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो m का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। अगर n का वैल्यू 3 होगा तो m का वैल्यू 2 का पावर 3 8 होगा। तो इसी तरह से 1 तो फिक्स है कि एक सिंगल इनपुट होगा, लेकिन m का वैल्यू आपका 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/8 हो सकता है, यानी वो डिपेंड करेगा कि सेलेक्ट सिग्नल कितना है। यानी सेलेक्ट सिग्नल अर्लियर इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग डेटा इनपुट, नाउ इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग number of output lines. Is it okay? So this is the block diagram of DMUX, you can say. Now after that we just take the example अगर हम लोग देखें तो Hello, sir. you can mention the details also कि from the block diagram, of DMUX, okay, it is opposite to the block diagram of multiplexer। तो that is 1 into n है, तो यहाँ पर 1 into m है, n into 1 था, now here 1 into m we have। so we just take one example then it is clear। so suppose if we have, ठीक है ना, select input signals suppose is equal to 2, that is दो select input signal है, that is S0 and S1, then input तो आपका 1 ही रहेगा, input is equal to 1 and output is 2 to the power n, that is 2 to the power 2, because select inputs represent n and output represent 1 m। तो यहाँ पर तो हो गया 4। तो we are in the process to design 1 to 4 demultiplexer, 1 to 4 demultiplexer। तो 1 to 4 demultiplexer के लिए जो ब्लॉक डायग्राम होगा, ब्लॉक डायग्राम तो 1/4 DMUX। now 4 output is there, तो 4 output channel। सी ये जो 4 आउटपुट चैनल है, ये एक्चुअली आपका आउटपुट जो है वो पर्टिकुलर जो हम लोग वहाँ यूज किए थे D0, D1, D2, D3 के लिए है, और यहाँ पर एक आपका इनपुट चैनल है, ठीक है। अब ये इनपुट चैनल जो है वो दो सेलेक्ट सिग्नल S0 और S1
these are the two select signals, यहाँ इनपुट चैनल है। और अगर हम इनेबल स्विच लगाएं तो इनेबल को भी यहाँ हम दिखा सकते हैं। इनेबल स्टैंड्स फॉर इनेबलिंग द पर्टिकुलर सर्किट। यहाँ पर ये आपका इनपुट चैनल है एंड दीज आर द आउटपुट्स। ठीक है, तो व्हेन यू ड्रॉ द पर्टिकुलर, इज इट ओके? तो यहाँ पर अगर हम 1 to 4 की बात करेंगे तो 1 to 4 में सेलेक्ट सिग्नल कितना होगा? बताइए। 1 सर। इनेबल को हम इनेबल के लिए क्या है कि इनेबल हमारा जो भी कॉम्बिनेशंस बन रहा है, यानी S0 और S1 के बेसिस पर हमारा कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी ये हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है ये इनपुट को सेलेक्ट इनपुट्स है, यानी 2 सेलेक्ट इनपुट है, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4। अब इसके बेसिस पर हमारा आउटकम जनरेट होगा, आउटपुट्स। ठीक है ना? अब ये आउटपुट्स हमारा जो है ये 4 जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक आप अगर चाहें तो डेटा के लिए डेटा इनपुट दिखा सकते हैं, डेटा इनपुट। तो डेटा को डी से अगर रिप्रेजेंट करते हैं सब में, ठीक है। और एक इनेबल आप दिखा सकते हैं, इनेबल स्विच। इनेबल को मान के चलना होगा आपको कि अगर ये 4 कॉम्बिनेशन को आप दिखा रहे हैं तो ये सबके लिए इनेबल आपका ऑन होना चाहिए। अगर इनेबल को ऑफ रखेंगे तो फिर ये 4 कॉम्बिनेशन ऑफ रखने के मोड में भी आपको लेना होगा। ठीक है ना, जिसमें डेटा तो है, आप दे रहे हैं डेटा, लेकिन यहाँ पर जो भी S0 का जो वैल्यू आप ले रहे हैं वो किसी तरह का आउटकम जनरेट नहीं करेगा, यानी कि कोई भी आउटकम जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका इनेबल स्विच ऑफ है। तो ये जो 4 कॉम्बिनेशन हम लोग केवल इनेबल ऑन के लिए ले रहे हैं। तो अगर इनेबल यहाँ नहीं भी दिखाएंगे तो ये अगर डायरेक्ट भी ले रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनेबल ऑन है, तभी ये आपका वर्केबल है। इज इट ओके? तो अब इसके बेसिस पर इसका अगर हमको लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना होगा? ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल, लेट्स सी, तो ट्रूथ टेबल में क्या क्या पार्ट होगा? जस्ट इन ट्रूथ टेबल, लेट्स सी, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हाँ, जब एक इनपुट होगा तो सर पता कैसे चलेगा कि डीमल्टीप्लेक्सर कितना, मतलब एन का क्या वैल्यू होगा? फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा है जी। सर बोल रहे जब एक इनपुट होगा हाँ, तो सर ये पता कैसे चलेगा कि एस कितना होगा, मतलब S0 1 2 3 4 कहाँ तक होगा? उसी को तो ट्रूथ टेबल में देखना है जी, उसी चीज को देखना है। सर एक वैल्यू से बार बार बदल सकता है क्या सर एस का वैल्यू, एन का वैल्यू? सर इनपुट एक ही लेना है ना हम लोग को? आ रहे हैं, आ रहे हैं। डेटा आपका एक ही होगा, इनपुट एक ही होगा, लेकिन वो इनपुट आपका जो है वो सेलेक्ट इनपुट, सेलेक्ट लाइन के बेसिस पर चेंज होगा। तो यहाँ पर अभी ले रहे हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप जो ले रहे हैं, अब इसमें हम जो है इनेबल स्विच नहीं ले रहे हैं। इनेबल आप बता दिए कि ये पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग कैरी नहीं कर रहे हैं। ये जो आपका जो 4 कॉम्बिनेशन जहाँ 0 है इनेबल, केवल हम लोग ऑन, इनेबल ऑन है तब को, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। तो ये आपका सेलेक्ट इनपुट है, सेक्शन है। सेलेक्ट इनपुट में 2 वेरिएबल है, S0 और S1, और ये आपका है आउटपुट सेक्शन। आउटपुट में योर आउटपुट इज D0, D1, D2 एंड
D3। नाउ डेटा इनपुट आपका, ये दो इनपुट के लिए कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, 4 बनेगा ना। तो ये 4 कॉम्बिनेशन के लिए डेटा इनपुट को डी से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेटा इनपुट हमारा यानी डेटा सिंगल है and it is represented by D, but that data input is affected by this select input channel because आपका जो ये 00 है, 01 है, 10 है या 11 है, ये पर्टिकुलर डिजिट को ऑन या ऑफ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो डिजिट आपका ऑन होगा वो डी से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो D0 को अगर आप ऑन दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, D0 इज रिप्रेजेंटेड बाई D। जब D1 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई D, एंड देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई D, एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाई D, यानी कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है, रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाई 0। यानी डेटा आपका जो है वो एट ए टाइम या तो D0 होगा, D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, ठीक है ना। तो आउटपुट चैनल में आपको D0, D1, D2, D3, ये D0 कब होगा उसके लिए एक्सप्रेशन हमको चाहिए, D1 कब होगा, D2 कब होगा और D3 कब होगा। देन वी कैन इजिली फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर D0 इज इक्वल टू व्हाट, D1 is equal to what, similarly D2 is equal to what, and D3 is equal to what. So what is the expression, logic expression for all the 4 output? For getting the logic expression you just see here, तो D तो सब में कॉमन होगा, लेकिन D0 के लिए S0 और S1 का कॉम्बिनेशन क्या है। तो हम लास्ट क्लास में बताए थे कि 0 and 1 में 0 is the representation for complement form of the literals and 1 is the representation for non-complement form of the literals। तो 0 0 है तो S0 और S1 क्या होगा, S0 कॉम्प्लीमेंट, दिख रहा है जी। यस सर। तो D1 is what, D1 is S0 complement S1, S0 S1 and S0 as well as S1। So this is the expression for all the particular D0, D1, D2 and D3। Now सर D2 में S1 कॉम्प्लीमेंट होगा सर, क्या, D2 में सर S1 S1 कॉम्प्लीमेंट। पे कॉम्प्लीमेंट होगा ना सर D2 में। अच्छा हाँ ठीक। So when you draw the circuit then you have to use D0, D1, D2, D3 and at the same time D also। So D is your data input and D0, D1, D2, 3 ये आपका एक्सप्रेशन होगा, D1, D2, D3। तो D, D, D ये 0 0 के लिए है तो S0 S1 कॉम्प्लीमेंट, 0 1 के लिए है तो S0 S1 और 1 0 के लिए है तो S0 S1 कॉम्प्लीमेंट और ये S0 S1। तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। अब इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर अगर हमको लॉजिक्स डायग्राम बनाना होगा, लॉजिक सर्किट, तो हियर यू सी दैट कि D0 के लिए एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा और चार एंड गेट का जरूरत है और S0 S1 आपका सेलेक्ट इनपुट है, साथ में D इनपुट आपका सारे एंड गेट में लगेंगे। तो यहाँ पर जो सर्किट हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले तो 4 एंड गेट, अब इस 4 एंड गेट का जो आउटकम है, ये आउटकम आपका जो है वो है D0, D1, D2, D3। अब ये D0 के लिए आपका जो है एक एक करके अगर हम देखें तो D,
के लिए, एक S0 के लिए और एक S1 के लिए, और सपोज D के लिए एक चैनल लिए, S0 के लिए एक लिए, S1 के लिए एक लिए। उसी तरह से यहाँ पर एक चैनल आपको इसका निगेशन के लिए भी लेना होगा, इसके भी निगेशन के लिए, और नहीं तो नॉट गेट रिप्रेजेंट करना होगा। नाउ सी D0 के लिए D तो डायरेक्ट जाएगा, थोड़ा सा नीचे करना होगा। तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं D। तो पहला जो आपका D0 जनरेट हो रहा है उसके लिए D तो डायरेक्ट जाएगा, D के बाद S0 यानी कि S0 इससे और S1 का भी निगेट होकर जाएगा। इसका मतलब है ये इट बिकम D0। देन दूसरा जो एंड है, दूसरे एंड में D तो डायरेक्ट जाएगा, S0 कॉम्प्लीमेंट और S1 सिमिलरली D0, D1, then D2। फॉर D2 D तो डायरेक्ट यहाँ भी जाएगा D, देन S0, S0 and then S1 कॉम्प्लीमेंट। चौथा जो है D3, इसमें D तो डायरेक्ट जाएगा, देन S0, S0 and then S1। तो यहाँ पर आपका हो गया D0 सेम, यू कैन मेंशन हियर S0 S1, D1 is equal to D S0, D2 is equal to D S0 S1 complement, and D3 is equal to D S0 S1. So this is the logic circuit of 1 to 4 D multiplexer. Is it okay? So just write one problem. Design 1/8 demultiplexer, है ना? Give the truth table, logic circuit, as well as logic expression. ठीक है? So you have to design 1/8 demultiplexer, and for that you just give the truth table for that. तो यहाँ पर 1/8 के लिए इसको बनाइए। तो अभी 1/8 के लिए आपका डेटा इनपुट आपका D रहेगा। 8 है, इसका मतलब सेलेक्ट इनपुट कितना होगा? 3। S0 S1 और S2 यानी कि 3 सेलेक्ट इनपुट होगा, 3 S0 S1 S2। उसके बाद आपका आउटपुट इसमें D0 से D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7 आपका होगा आउटपुट। ठीक है ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपका जो ब्लॉक डायग्राम अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/8 डीमल्टीप्लेक्सर, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 आउटपुट चैनल होगा, 1 इनपुट चैनल होगा और इसमें 3 सेलेक्ट इनपुट होगा, सेलेक्ट लाइन्स S0 S1 S2 1/8 डीमल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। यस सर। बन जाएगा तो we just proceed to the next topic, decoder, which is equivalent to the particular multiplexer and demultiplexer के बेसिस पर ही दो हम लोग को डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन इज सर हाँ मल्टीप्लेक्स का तो नोट शेयर कर दीजिएगा सर, हैं? क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। मल्टीप्लेक्स जो पढ़ाए थे ना सर लास्ट क्लास में, उसका नोट शेयर कर दीजिएगा। ये वाला नहीं भेजे थे क्या? नो अच्छा ठीक है, भेज देंगे। यहाँ पर भी मेंशन कर लीजिए, मेंशन किए है कि नहीं? डेटा डिस्ट्रीब्यूटर वो सर नहीं मेंशन किए हैं। डिकोडर। तो डिकोडर इनकोडर डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वेयर वी यूज डिकोडर एंड वेयर वी यूज इनकोडर। एनीवन हैव एनी आइडिया? ये केवल बताइए कि वेयर वी यूज डीमल्टीप्लेक्सर, यानी कि विच वन इज यूज्ड इन decoder and which one is used in encoder, because you already have a concept of input device output device, ठीक है ना? इनपुट डिवाइस में इनकोडिंग होता है या डिकोडिंग? सर जब सर हाँ बोलिए। सर जब सर एक डेटा भेजते हैं ना, तो सर वो जो आउटपुट डिवाइस होता है वहां पे जाके वो सर हाँ मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है। और जब मल्टीप्लेक्सर मतलब आउटपुट डिवाइस से डेटा इनपुट डिवाइस के तरफ कैच करना होता है, तो लाइक सर कि सर पिक्सल से जो कि डेटा ABCD फॉर्म में बनाना होता है, तो सर वहां पे हाँ, तो डिकोडर डिकोडर भी आपका सेम ऑपरेशंस, डिकोडर के लिए भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन डिकोडर में कोई सेलेक्ट इनपुट का कॉन्सेप्ट नहीं हम लेते हैं। जो अभी तक हम लोग ले रहे थे सेलेक्ट इनपुट लाइंस। So in case of decoder, there is no concept of select input lines. Directly we have an input and that input is converted into output. तो input और output में अब यहाँ रेशियो क्या है कि n number of input is responsible for generation of 2 to the power n number of output channel. तो whatever value of n you have, अगर n का वैल्यू 2 होगा तो अगर हम इसको n और इसको अगर हम m से रिप्रेजेंट करते हैं तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 का पावर n, दैट इज 2 का पावर 2, दैट इज 4। दैट मीन्स इसको बोलेंगे 2/4 लाइन डिकोडर। ठीक है, तो दिस इज द मेन मैकेनिज्म, यानी कि इन डिकोडर सर्किट n number of input is responsible for generation of 2 to the power n number of output channel. So if the value of n is 3, then we have m is equal to 2 to the power n, that is 2 to the power 3, that is 8. That means n by m अगर हमको लाइन डिकोडर लिखना होगा इसको, तो n by m line decoder represent here in this case 3/8 line decoder. Similarly अगर n equal to 4 होगा तो उस केस में n into m, that is 4 into 2 to the power 4, that is 16. So 4/16 line decoder. Are you getting the point? Yes. Now here there is no concept of select input. So it is similar to, you can say it is similar to which? Demultiplex. Yes. So decoder, just to mention the point, it is
similar to demux. You can say demux, demultiplexer, but without any select input signals. तो डेटा इनपुट तो रहेगा ही, डेटा इनपुट हम लेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट इनपुट के बेसिस पर हमारा जो है डेटा लेते थे, यहाँ नंबर ऑफ इनपुट के बेसिस पर जैसे लॉजिक गेट में लेते हैं, उसी तरह से लॉजिक गेट में n का वैल्यू अगर 2 है तो 2 लिटर्स के लिए कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 है तो 3 के लिए बनेगा, 4 है तो 4 के लिए बनेगा। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम आपका जो डिजिटल सिस्टम है वो ये डिकोडर उसके लिए रिक्वायर होता है, डिकोडिंग ऑफ डेटा करने के लिए दैट डिजिटल सिस्टम नीड अ पर्टिकुलर डिकोडर। तो मोस्ट ऑफ द डिजिटल systems need decoder, ठीक है ना, for decoding of data, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डिकोडर, जस्ट गो थ्रू दैट डिकोडर, एक बार देख कर आइएगा। यू जस्ट गो थ्रू डिकोडर एज वेल एज इनकोडर बोथ, ठीक है ना, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट डिकोडर एज वेल एज इनकोडर, ठीक है ना। Then we discuss the sequential circuit,